जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ का नाम 2 शब्दों से बना है। सिद्धि अद्भुत शक्तियों वाली, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स, और दात्री देने वाली। इस दिन माँ उन सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं जो मन से उनकी पूजा करते हैं और उन्हें सफलता, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती है। आइए जानते हैं माँ की कहानी। माँ सिद्धिदात्री का उद्भव कहा जाता है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, जब सब जगह अंधेरा था, जब ना सूरज था, ना चांद, ना धरती थी, ना आकाश, सब जगह एक गहन अंधकार में डूबी हुई थी। ना कोई ज्ञान था, ना रोशनी, सिर्फ एक शक्ति थी, आदि शक्ति। वो एक ऐसी ऊर्जा थी जो दिखाई नहीं देती थी पर हर जगह थी। एक दिन उस आदि शक्ति ने सोचा, अब समय आ गया है कुछ रचने का। मैं अपना रूप धारण करती हूँ। और तब पहली बार प्रकाश का जन्म हुआ। उस प्रकाश से निकली एक सुंदर तेजोमयी देवी, माँ सिद्धिदात्री। जब उन्होंने सृष्टि का विकास करना शुरू किया, तब शिव जी को लगा मुझ में भी अभी कुछ कमी है। उनका एक पहलू अधूरा था, शक्ति के बिना। तब उन्होंने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की और माँ ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें सभी सिद्धियां दी। इसी प्रकार शिव जी ने अर्धनारेश्वर का रूप भी धारण किया, आधा शिव आधी शक्ति। इस रूप से यह सिद्ध हुआ कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से एक सवाल पूछा, प्रभु आप कहते हैं कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं, दोनों एक ही तत्व के 2 रूप हैं, पर मैं देख नहीं पाती उस एकता को, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? शिव जी मुस्कुराए, आंखें बंद की और तुरंत उनका रूप बदलने लगा। जहां एक तरफ उनका जटा जुटा त्रिशूल और रुद्राक्ष, वहीं दूसरी तरफ थी सुंदर मुकुट, नुपुर और मेहंदी से सजा हाथ। तब शिव जी ने जो रूप धारण किया वो यही रूप था अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर हमसे कहते हैं, अगर तुम अपनी मर्दानगी में दया नहीं रखोगे तो वो कठोरता होगी। अगर तुम अपनी कोमलता में धैर्य नहीं रखोगे तो वो दुर्बलता बन जाएगी। इसलिए अपने अंदर शिव का ज्ञान और शक्ति का प्रेम जगाओ। नवरात्रि के अंतिम दिन सिद्धि का पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन हम अंदर से एक यात्रा करते हैं। शैलपुत्री से लेकर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और आखिर में सिद्धिदात्री। ये रूप हमसे कहते हैं कि तुम में ही शक्ति है, तुम ही रक्षक हो, तुम ही पालक, तुम ही जीत हो, तुम ही सिद्धि हो। जब हमें अंदर से बुराइयों से लड़ते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, वासना, आसक्ति, तब जाकर हमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। आज के युग में सिद्धिदात्री का संदेश क्या है? आज भी अगर तुम माँ सिद्धिदात्री को याद करो तो वो तुम्हारे जीवन में ज्ञान, दिशा और बल देती है। जब हमें फैसला लेना मुश्किल लगे, माँ ज्ञान देती है। जब तुम्हारा मन चंचल हो, माँ वशित्व देती है। जब तुम्हें डर लगे, माँ तुम्हें लगिमा और गरिमा देती है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहो, माँ प्रकम्य और प्राप्ति देती है। कन्या पूजन और आत्मा पूजन। नवमी के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। 9 छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानते हैं। उनके पैर धोए जाते हैं, उन्हें भोग लगाया जाता है। पर असल में यह दिन है आत्मा की पूजन का, अपने अंदर की देवी को जगाने का। हर स्त्री, हर पुरुष, हर जीव के अंदर एक देवी है, बस उसे पहचानना जरूरी है। मंत्र, ध्यान और अपर्णा कैसे करें? माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है ओम ऐं क्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः। इस मंत्र को ध्यान से जाप करो, आंखों को बंद करो, माँ के रूप को अपने हृदय में देखो। उनके आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बरस रहा है, प्रेम, शक्ति, ज्ञान और आनंद बनकर। जब किसी को सक्सेस मिलती है, ईगो आ जाता है, तब माँ सिद्धिदात्री के रूप में शक्ति और विनम्रता का मेल आता है। आज के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये संदेश है, ट्रू सक्सेस तब है जब हमारे पास सब कुछ हो पर तुम्हारे अंदर गर्व नहीं हो। हम नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं क्योंकि माँ का रूप हर बालिका, हर शुद्ध मन में बसता है।
ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये एक स्मरण है कि हर रूप में देवी विराजमान है। आइए अब सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ सिद्धिदात्री, हमारे अंदर ज्ञान दो, हमें विवेक दो, हमें सत्य के पथ पर चलने की शक्ति दो। हमारे जीवन से मोह, लोभ और अहंकार दूर करो और हमें मुक्ति का मार्ग दिलाओ। जय माता दी, जय माँ सिद्धिदात्री। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विश्व सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें।